Hi guys, this is Shivani and welcome to JKSSB classes. So here I am with the another lecture series of computer component. और ये जो सीरीज़ है ये सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए चल रही है, चाहे वो JKSSB हो गया, बैंकिंग के एग्ज़ाम्स हो गए, उन सब के लिए, ठीक है। तो कंप्यूटर आर्किटेक्चर हमने ख़त्म किया था पहले, ठीक है। उसमें एक चीज़ जो इंस्ट्रक्शन साइकिल तो पढ़ा दिया था, बट उसमें 2-3 कॉन्सेप्ट्स थे जो रह गए थे, ठीक है। वो इम्पॉर्टेंट हैं काफ़ी, और कुछ चीज़ें जो मैं क्लियर करना चाहती हूँ। एक आ गई कंप्यूटर अवेयरनेस अरिहंत की बुक, ठीक है। एक उसका ओल्ड एडिशन है, एक उसका न्यू एडिशन है। अब ओल्ड एडिशन की अगर हम बात करें, वैसे तो हर चीज़ की जो डेट्स हैं, ईयर्स हैं, वो सब में वेरी कर रहे हैं। तो ईयर्स का आना पेपर में काफ़ी रेयर रहेगा। सिर्फ जो लेवल 2 की पोस्ट होती है ना, जैसे लास्ट ईयर सब ऑडिटर के एग्जामिनेशन हुए थे, तो वहाँ पे चाहे जम्मू कश्मीर कंपोनेंट हो गया, उसकी भी काफ़ी ईयर्स पूछे गए थे, और कंप्यूटर के भी काफ़ी ईयर्स पूछे गए थे। अगर आप बात करते हो लेवल 4 एग्जामिनेशन की, जिसमें आपका JKPSI आ जाता है, बाकी SI फाइनेंस आ जाता है, तो उसमें जो है, ठीक है, उसमें ज़्यादा ईयर्स नहीं पूछे जाते हैं। और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन की डेट या ईयर दो लगते हैं, तो वो 2 नहीं आएंगे कभी भी ऑप्शन में। लाइकवाइज कि जो कंप्यूटर आर्किटेक्चर है, ठीक है, वो अरिहंत की जो ओल्ड एडिशन है उसमें 1975 दिया है, जो नया वाला एडिशन है उसमें 1970 दिया हुआ है। बट आपने देखा होगा कि जो जॉन वॉन न्यूमैन है, उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कब दिया था? आज़ादी के टाइम पे, 1947 में। तो ये गैप कुछ ज़्यादा नहीं हो गया। प्लस अगर आपको क्वेश्चन आता है कंप्यूटर आर्किटेक्चर, वैसे तो ये बेसिकली 1940 ले लो आप, ठीक है, और 40 के आसपास की कोई भी डेट आप ले सकते हो। यहाँ पे अगर आपको ऑप्शन आता है ना कि कंप्यूटर आर्किटेक्चर किस ईयर में हुआ है, ठीक है, तो वहाँ पे डेट्स इस तरह से होंगी 47, 40 एंड 1920। मतलब ये जो डेट्स होंगी ना, ये बहुत दूर दूर होंगी, ज़्यादा पास नहीं होंगे ईयर्स, ठीक है। तो 75 नहीं है आप, 47 में तो इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था, तो 40 इज़ द आंसर, ठीक है। कहीं पे भी आपको 2 डेट सिमिलर नहीं मिलेंगी, एक ही डेट वहाँ पे ईयर जो है वो दिया गया होगा। मे बी वो 1940 दिया हो या फिर 1970, तो दोनों ईयर्स आप याद रखना। ऑप्शन में आपको जो ईयर उस वैसा सा दिखेगा या 1970 ही है, ठीक है। ऑप्शन में 40 नहीं है, 1975, 70 या 1990 है, तो उस केस में फिर आप 75 या 70 मार्क करोगे, ठीक है। होप कि ये क्वेरी आपको क्लियर हो गई होगी, क्योंकि लास्ट वीडियो में कमेंट किया था किसी ने, क्योंकि मैं अभी चला रही हूँ अरिहंत की न्यू सीरीज़, जो नई वाली बुक है, एडिशन है वो वाला, उसमें 1970 दी है, पुरानी में 75 दी है। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आ भी जाता है ना पेपर में, या तो उसकी ग्रेस मार्किंग मिल जाती है, या फिर आप उसको फाइल रिप्रेजेंटेशन डाल सकते हो बुक का, उसका जो भी बुक में टेक्स्ट दिया है उसको डाल के। फिर भी अगर आपको होता है कि नहीं मार्क करना है सही, तो वहाँ पे ऐसे पास में नहीं होगा। लाइक या तो 1940 दिया होगा ऑप्शन में, और 4 ऑप्शन 1990 या 1995 इस तरह के होंगे। अगर 1975 दिया होगा तो उसके साथ 45, 42, 20 ऐसे ऑप्शन होंगे। अगर 1970 होगा तो उसके साथ ऑप्शंस कैसे होंगे? 19, 20, 21, 30 या 35। तो उससे आप मार्किंग कर सकते हो। आपको दोनों डेट्स याद रखनी है, बट ऐसे क्वेश्चन में ग्रेस मार्किंग मिल जाती है, और आप बुक से उसका फाइल रिप्रेजेंटेशन भी डाल सकते हो, ठीक है। होप कि आपको ये क्वेरी तो क्लियर हो गई होगी। उसके बाद इसी चैप्टर में कंप्यूटर आर्किटेक्चर ही ये कंटिन्यू हो रहा है, इसके बाद ये ख़त्म हो जाएगा। सिर्फ इसमें यही टॉपिक है, इंस्ट्रक्शन साइकिल, क्लासिफिकेशन ऑफ लैंग्वेजेस, और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो याद रखना ज़रूरी हैं। और अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही है तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं, जहाँ पर आपको लेक्चर की PDFs हो गया, PPT हो गया MCQ की, एंड काफ़ी शॉर्ट ट्रिक्स मैंने उसमें डाली हुई हैं। ट्रिक्स कैसे याद रखनी है, डेट्स कैसे चीज़ें करनी हैं, जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री, इकोनॉमी, जोग्राफी सारे कवर्ड हैं उसमें, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। देन क्विज भी मैं डाल रही हूँ चैनल की कम्युनिटी पे, और शॉर्ट्स में भी डाली हैं, और टेलीग्राम पे भी चल रहा है। यहाँ पे अब ये जो चीज़ें हैं, ठीक है, कंप्यूटर आर्किटेक्चर में एक तो इंस्ट्रक्शन साइकिल, इंस्ट्रक्शन मैंने आपको लास्ट, और ये सीरियल वाइज ही देखना वीडियोस, नहीं तो नहीं समझ आएंगी चीज़ें। सबसे पहले जब मैं करवा रही थी वहाँ पे मैंने आपको बताया था डाटा। तो डाटा हो गया, जैसे मैंने एक PPT टाइप की जम्मू कश्मीर के हिस्ट्री के लेक्चर, सेम एग्जांपल दे रही हूँ कि कॉन्टिन्यूटी में रहे। मैंने टाइप किया कीबोर्ड से, जैसे ही मैंने टाइप किया, वो मेरी भाषा थी, मेरी लैंग्वेज थी, ये अनप्रोसेस्ड या रॉ फॉर्म में थी, ठीक है। ये इनपुट था जो मैंने दिया, जैसे ही मैंने दिया वो मेन मेमोरी में गया, ठीक है। कंप्यूटर की
मेन मेमोरी में वो गया, और जब मेन मेमोरी में चीज़ गई, अब सीपीयू को क्या करना है, सीपीयू को और क्या क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करो, बहुत बार बता दिया। सीपीयू को माइक्रो प्रोसेसर कहा जाता है। उसको अब प्रोसेसिंग करनी है, तो प्रोसेसिंग किसकी करेगा, वो जो डाटा होगा उसकी करेगा ना। तो यहाँ से मेन मेमोरी से अब उसको डाटा निकालना है, तो सीपीयू क्या करता है, बस पढ़ा दी मैंने, ठीक है, सिस्टम बस, एक्सटर्नल बस, सारा कुछ पढ़ा दिया हुआ है। तो यहाँ से वो क्या करेगा, एक लोकेशन, एक एड्रेस जनरेट करेगा और वहाँ से डाटा को निकालेगा और फिर प्रोसेस करेगा। और एक चीज़ जो आपने याद रखनी है, जो माइक्रो प्रोसेसर या फिर सीपीयू होता है, वो सिर्फ और सिर्फ बाइनरी या फिर मशीन लैंग्वेज ही अंडरस्टैंड करता है और कोई भाषा अंडरस्टैंड नहीं करता है। वो भाषा कैसी होती है, 0-1 की फॉर्म में। हमारी भाषा कंप्यूटर अंडरस्टैंड नहीं करता है, वो इसीलिए उसकी प्रोसेसिंग होती है, वो कंप्यूटर की लैंग्वेज में कन्वर्ट होता है, यानी बाइनरी और मशीन लैंग्वेज में, और फिर उसके बाद से वो हमारी अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में कन्वर्ट होता है और डाटा बस के थ्रू बाहर आउटपुट आ जाता है उसका, ठीक है। ये सारा लास्ट वीडियो में अच्छे से डिस्कस किया हुआ है, उसको देख लो जाके पहले। और आई बटन और एंड स्क्रीन पे आपको काफ़ी प्लेस मिल जाएंगे, लिंक्स मिल जाएंगे, आप उनको विजिट कर सकते हो। ये चीज़ समझ आ गई होगी। अब जो फाइनल मिल रहा था वो था इंफॉर्मेशन, आउटपुट और प्रोसेस्ड रिजल्ट। यहाँ पे इस साइकिल पे बहुत क्वेश्चन आते हैं, मैं वही चीज़ें कवर कर रही हूँ जो लास्ट 2 ईयर्स में ना बहुत बार आ रही हैं, ठीक है। और कहीं भी ये चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी, किसी ने इंटरकनेक्शन ऑफ यूनिट्स नहीं पढ़ाया है। अगर मैं ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करूँ, सॉफ्टवेयर की बात करूँ, MS सूट की बात करूँ, तो बहुत चीज़ें मिस्ड हैं। और वही लास्ट 2 ईयर्स के पेपर्स मैंने देखे, स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट, देन जो SI फाइनेंस कश्मीरी माइग्रेंट का हुआ था, जो चीज़ें पूछी जा रही हैं वो तो है ही नहीं ना, तो उनको कवर करना इज़ इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसीलिए ये लेक्चर सीरीज़ लाई है मैंने कंप्यूटर की, ताकि वो सारी चीज़ें कवर अप हो जाएं। और अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लगती है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने उन फ्रेंड्स के साथ जो JK SSB या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं आगे दिशा पब्लिकेशन की सीरीज़ भी लाऊं। और देन मेरा जो प्लान है वो है कि अरिहंत की ओल्ड, ठीक है, एडिशन, न्यू एडिशन एंड दिशा, उसको कंपाइल करके उसका क्रक्स बाहर निकालना है, ताकि जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनका टाइम सेव हो जाए, ठीक है। क्योंकि वो आपको बिल्कुल क्रक्स फॉर्म में मिल जाएगा, क्योंकि टाइम तो सारा मेरा इन्वेस्ट होगा उसमें, और जो क्रक्स निकलेगा, जो पेपर्स की एनालिसिस करनी है, वो सारा टाइम आपका सेव हो जाएगा। एंड यू कैन इन्वेस्ट दैट टाइम इन अदर्स कंपोनेंट टू ग्रैब द सिलेक्शन। उसके बाद यहाँ पे जो क्वेश्चन आता है सबसे ज़्यादा, इंस्ट्रक्शन साइकिल। अब इंस्ट्रक्शन साइकिल तो यही हुआ ना, मैंने टाइपिंग की, डाटा गया, वो कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया बाइनरी मशीन लैंग्वेज में। देन उसके बाद, और यहीं पे जब मैं बात करती हूँ ना इसकी, यहाँ पे, ठीक है, बाइनरी या मशीन लैंग्वेज की, दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ 0 and 1। तो इतनी सी बात है, ठीक है, इतनी सी ही बात है। वो अज़र मूवी का है ना सॉन्ग, ठीक है, तो बात इतनी सी ही है, बट इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, दैट इज़ इन द क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। हम तो यहाँ ही पढ़ के ख़त्म कर देते हैं, बट अब लास्ट 2 ईयर्स में आपने देखा होगा प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पे भी क्वेश्चंस आए थे, लाइक हाई लेवल लैंग्वेज, लो लेवल, असेंबली लैंग्वेज, देन इंटरप्रेटर क्या होता है, असेंबलर क्या होता है। जब हमने ये पढ़ा हमने यही ख़त्म कर दिया था, बट जो एग्जामिनर है उसने यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए। तो ये चीज़ें भी इसके बाद डिस्कस होंगी, एंड देन मैं बुक की जो टेक्स्ट है वो मैं लेके आऊँगी, ठीक है। देन यहाँ पे क्वेश्चन आया था इंस्ट्रक्शन साइकिल। अब जो मैंने डाटा से इंफॉर्मेशन तक का पूरा रोल बताया वही इंस्ट्रक्शन साइकिल है, ठीक है, वही इंस्ट्रक्शन, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर ऑफ एग्जीक्यूटिंग एन इंस्ट्रक्शन। क्या हुआ, मैंने टाइपिंग की ना, जैसे मैं टाइप कर रही हूँ तो जो कीबोर्ड की कीज़ हैं वो उसको कैच करती हैं, और कीबोर्ड का जो बफर होता है, ना, ये अभी आपको जैसे मैं बुक पढ़ाऊँगी वहाँ पे ये वर्ड मिलेगा, बफर होता है ना, वो उसको बिल्कुल थोड़े से नैनो सेकेंड्स के लिए स्टोर करके रखता है, फिर वो आगे कहाँ जाता है, मेन मेमोरी में। तो बफर भी क्वेश्चन में, पेपर में आया है। बफर क्या होता है, जहाँ पे बिल्कुल नैनो सेकेंड के लिए डाटा स्टोर रहता है प्रोसेसिंग होने से पहले, ठीक है, प्रोसेसिंग होने से पहले जहाँ पे स्टोर रहती है कोई भी चीज़, चाहे वो कीबोर्ड में रह रही है चाहे वो मेमोरी में रह रही है। तो मेमोरी में हम उसको रजिस्टर की फॉर्म बोल देते हैं, कि जैसे हमने पढ़ा था CPU में ALU है, CU है, MU है। ALU करता है ना सारे मैथमेटिकल ऑपरेशंस, कैलकुलेशन, कैलेंडर, जितने भी लॉजिकल ऑपरेशन हैं, प्लस माइनस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, 4 फंक्शंस होते हैं ALU के, बता दिए हुए हैं मैंने, क्वेश्चन भी आया हुआ है। वो चारों के चारों फंक्शंस अब आप कमेंट सेक्शन में बताओ, ठीक है। हर एक चीज़ बार बार वीडियो में नहीं बोलनी है, टाइम लंबा हो जाता है। यहाँ पे अब कीबोर्ड बफर, यानी मैंने जैसे ही A प्रेस किया, कीबोर्ड पे मैंने A लेटर टाइप किया,
तो वो क्या हुआ, की ने उसको प्रेस किया, वो बिल्कुल नैनो सेकेंड के लिए स्टोर होगा, देन मेन मेमोरी में जाएगा और फिर मेन मेमोरी से CPU माइक्रो प्रोसेसर या प्रोसेसर उसको कैसे उठाता है, एड्रेस या लोकेशन जनरेट करके विद द हेल्प ऑफ एड्रेस बस। उसने उठा लिया, उसने उसको प्रोसेस किया, फिर वो प्रोसेस हो गया उसकी भाषा में, फिर वो हमारी अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में आएगा, फिर वो ट्रैवल कैसे करेगा डिस्प्ले स्क्रीन तक या आउटपुट तक, विद द हेल्प ऑफ डाटा बस। इसीलिए डाटा बस बाई डायरेक्शनल थी, क्योंकि वो डाटा को लेके भी जा रही है मेन मेमोरी तक, और फिर जब CPU आउटपुट देता है तब भी डाटा बस ही ला रही है, तो वो होगी बाई डायरेक्शनल। एंड द सेकेंड थिंग इज एड्रेस बस। एड्रेस बस का काम क्या था, लोकेशन जनरेट की उसने बस, क्योंकि मेन मेमोरी से डाटा को उठाना था CPU ने, तो एक लोकेशन एड्रेस जनरेट हुआ विद द हेल्प ऑफ एड्रेस बस। तो एड्रेस बस क्या हुई, यूनी डायरेक्शनल। ये सारा लास्ट लेक्चर में बहुत अच्छे से कंप्लीट किया हुआ है, उसको देख लेना लेक्चर को। यहाँ पे इसके 4 प्रोसेस होते हैं, फेच, डीकोड, देन एग्जीक्यूट एंड द फाइनल स्टेप इज स्टोर। होते तो 2 ही प्रोसेस हैं, ये जो फेच है और ये जो डीकोड है। ये रेड लाइन देखो, ये आता है हमारा फेच साइकिल। साइकिल्स की बात करें, अगर प्रोसेस हैं तो 4 हैं, 1, 2, 3 एंड 4। अगर हम साइकिल की बात करते हैं तो 2 हैं, एक है फेच साइकिल एंड द सेकेंड वन इज एग्जीक्यूट साइकिल। क्या हो रहा है, मैंने की प्रेस की, कीबोर्ड बफर नैनो सेकेंड के लिए स्टोर किया, मेन मेमोरी में गई, वो फेच होता है ना, जैसे हम किसी चीज़ को फेच कर रहे हैं यानी पकड़ रहे हैं, फेच हो गया। फिर वो हमारी भाषा में थी, कंप्यूटर उसको नहीं समझता है, ठीक है, प्रोसेसर उसको नहीं समझता, और प्रोसेसर सिर्फ और सिर्फ एक भाषा ही समझता है, दैट इज़ मशीन लैंग्वेज और बाइनरी लैंग्वेज, दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ 0 and 1। वो असेंबली लैंग्वेज भी नहीं समझता है, हाई लेवल भी नहीं समझता है, ठीक है, लो लेवल ही असेंबली लैंग्वेज होती है। और असेंबली लैंग्वेज जब हम यूज़ करते हैं ना, फिर क्या होता है, असेंबली लैंग्वेज हमने यूज़ की ना जब, वो भी जब प्रोसेसिंग होनी होती है उसकी, तो माइक्रो प्रोसेसर उसको असेंबलर की हेल्प से बाइनरी या मशीन लैंग्वेज दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ 0, 1 कन्वर्ट करता है। सेम विद द केस ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज, यानी ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल रहती है वो। और हाई लेवल लैंग्वेज में क्या होता है, हाई लेवल लैंग्वेज भी इंटरप्रेटर एक बीच की चीज़ है, वो उसको कैसे कन्वर्ट कर देती है किसमें, फिर से, क्योंकि उसकी प्रोसेसिंग होनी है, प्रोसेसर तो कोई भाषा समझता ही नहीं है बाइनरी मशीन लैंग्वेज के अलावा। इसीलिए असेंबली लैंग्वेज लो लेवल लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज ही लो लेवल होती है, उसको कन्वर्ट करता है असेंबलर किसमें, बाइनरी मशीन में, फिर माइक्रो प्रोसेसर उसको प्रोसेस करता है। उसी तरह से हाई लेवल लैंग्वेज है, ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल है, उसको इंटरप्रेटर कन्वर्ट करता है, और इंटरप्रेटर उसको आगे कहाँ कन्वर्ट करता है, बाइनरी मशीन लैंग्वेज में 0, 1 की फॉर्म में, फिर माइक्रो प्रोसेसर उसकी प्रोसेसिंग करता है। होप इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस कवर अप हो गए हैं। लास्ट ईयर में आई स्वेयर, आप खुद पेपर्स देख लेना, बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं। डी कोड हो गया, कोड क्या होता है, ताला लगाना, कोडिंग की जाती है ना, जैसे एप्लीकेशन बनानी है, ऐप बनानी है, ऐप बनाने के लिए भी जावा लैंग्वेज यूज़ होती है, वेबसाइट के लिए तो होती ही जावा है, तो कोडिंग सीखते हैं लोग, ठीक है। तो वो लॉक लगाना, जैसे हम दरवाजे को ताला लगाते हैं, कोड। और डी कोड हो गया, आपने उसमें इंग्लिश में पढ़े होंगे ना, हम कुछ आगे वर्ड्स ऐड करते हैं, एक रूट वर्ड होता है, उसके आगे और पीछे वर्ड ऐड होके उसका मीनिंग बदल जाता है। अब कोड जो है वो रूट वर्ड है, उसी रूट वर्ड से डी कोड बना है, उसको प्रीफिक्स लगा दिया है। प्रीफिक्स मीन्स पी से प्रीफिक्स, पी से पहले, ठीक है। तो डी कोड हो गया, फेच किया, हमारी भाषा थी, कंप्यूटर तो नहीं समझता ना, उसको डी कोड करना, उसका ताला खोलना है माइक्रो प्रोसेसर के लिए, तो यहाँ पे अनलॉक कर दिया उस भाषा को, किसमें, बाइनरी मशीन लैंग्वेज में, द फॉर्म ऑफ 0, 1, ताकि माइक्रो प्रोसेसर प्रोसेसिंग करे उसकी। फिर वो एग्जीक्यूट होता है, बाहर हमें डिस्प्ले होता है स्क्रीन पे या कुछ भी लगा लो, ठीक है। और फाइनल स्टोर होता है। अब CPU कहाँ से डाटा कैरी करता है, ये भी क्वेश्चन आता है, तो वो मेन मेमोरी से करता है। तो मेन मेमोरी और CPU की जो मदरबोर्ड में प्रोसेसिंग होती है वही सिस्टम बस होता है, और उसी चीज़ को, इन दो में जो कनेक्शन रहता है डाटा का आदान प्रदान, इंस्ट्रक्शंस, प्रोग्राम्स का, किस में, CPU और मेन मेमोरी में। CPU एंड मेन मेमोरी, 2 चीज़ें याद रखनी है मदरबोर्ड के अंदर। और यही जो इसका सारा डाटा का आना जाना होता है वो होता है सिस्टम बस, यानी एक सिस्टम के अंदर। और मदरबोर्ड कहाँ होती है, CPU के अंदर होती है, तो ये इंटरनल बस कहते हैं। और इंटरनल बस में 3 चीज़ें आ गई, डाटा बस, एड्रेस बस एंड कंट्रोल बस, जो कंट्रोल सिग्नल देखता है कि इस बस में इतना बिट डाटा कैरी हो सकता है, लाइक 32, 16, तो उतना ही जाएगा, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम, एक्सेप्ट द मेटाडोर ऑफ जम्मू, ठीक है। अब यहाँ पे ये सारी चीज़ें हो गई। इंस्ट्रक्शन क्या होता है, ठीक है। इंस्ट्रक्शन होता है सिंगल ऑपरेशन ऑफ प्रोसेस। अब जैसे कोई भी कैलकुलेशन कर रही हूँ मैं, A + B या फिर 5 + 6, तो
यहाँ पे ये ए और ये जो बी है ये है ऑपरेंड, ये भी आता है, इसको निगलेक्ट नहीं करना है। ऑपरेंड क्या होता है, ऑपरेटर क्या होता है, ऑप कोड क्या होता है, ये 3 टर्म्स कर लो, ठीक है। और बिल्कुल मैं ट्रिक से बताऊंगी, आपको कंसेप्ट नहीं भी पता चलता आपको याद रहेगा। ऑपरेंड एंड ऑपरेटर, ऑप कोड, ठीक है। यहाँ पे देखो ए प्लस बी, ए और बी जो है यहाँ पे ये ऑपरेंड्स हैं, और ये जो प्लस है कोई भी साइन है, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, तो ये आ जाता है ऑपरेटर। और यहाँ पे देखो ऑपरेटर में ए को ये है, ए को ये है, और यहाँ पे भी ऑप कोड में 2 ओ आ रहे हैं। ऑपरेटर में भी 2 ओ हैं, ऑप कोड में भी 2 ओ हैं, तो आपको आता है कि ऑप कोड कौन सा है, ठीक है। ऑपरेंड है या ऑपरेटर है तो आपको याद होना चाहिए 2 ओ किस में आ रहे थे, ऑपरेटर में आ रहे थे, तो ऑप कोड क्या है, ऑपरेटर। दिस थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद ये साइकिल आपने सीरियल वाइज याद रखना है, क्योंकि इसी प्रोसेस में ये साइकिल चलता है, इंस्ट्रक्शन साइकिल, जो 4 स्टेप हैं, 4 प्रोसेस हैं, बट अगर साइकिल की बात करें साइकिल इसमें 2 होते हैं। फेच डीकोड होता है फेच साइकिल, एग्जीक्यूट स्टोर होता है एग्जीक्यूट साइकिल। देन मशीन साइकिल, ठीक है। टाइम टेकन टू फेच द 2 ऑपरेंड्स फ्रॉम रजिस्टर and perform operation in ALU and store result in accumulator। रजिस्टर एक्यूमुलेटर बफर सब पढ़ा दिया है, बट फिर भी मैं बता देती हूँ यहाँ पे जो टाइम लगा फेच करने के लिए, उसको लेने के लिए। जैसे मैंने टाइप किया a प्लस बी, अब वो डाटा जैसे ही कीबोर्ड बफर से मेन मेमोरी में आएगा ना, फेच होगा ऑपरेंड से, तो वो कहाँ जाता है, रजिस्टर में, क्योंकि रजिस्टर बिल्कुल नैनो सेकेंड के लिए टेम्पररी स्टोर करके रखता है डाटा को प्रोसेस होने से पहले, ठीक है। एक चीज़ यहाँ बता ही देती हूँ मैं, वहाँ पे बताया था ना, ये पूरा था मदरबोर्ड, ये CPU था, यहाँ नॉर्थ ब्रिज साउथ ब्रिज होता है, मेन मेमोरी होती है। तो जब भी मैंने कीबोर्ड से टाइपिंग की तो ये गया रजिस्टर में नैनो सेकंड के लिए, मेन मेमोरी में ही होता है रजिस्टर, ठीक है, और उसमें भी ALU के अंदर रजिस्टर में गया। अब CPU को प्रोसेसिंग करनी है, उसको डाटा चाहिए, वो एड्रेस लोकेशन जनरेट करेगा और यहाँ से ले लेगा क्या, डाटा प्रोसेस करेगा और फिर फाइनल रिजल्ट देगा। अब वही जो टाइम मशीन साइकिल, इसी को बोलते हैं, जो चक्कर चल रहा है ना यहाँ पे, यही मशीन साइकिल है। टाइम टेकन टू फेच द 2 ऑपरेंड फ्रॉम, ये रजिस्टर से इसने लिया, एंड परफॉर्म ऑपरेशन इन, यहाँ पे ALU में ऑपरेशंस होंगे उसके ऊपर, प्लस माइनस जो भी है, मल्टीप्लिकेशन एडिशन डिवीजन, तो सारे ऑपरेशंस होते हैं ALU में। जब उसमें ऑपरेशन हो गए ना रजिस्टर में, जैसे मैंने इनपुट दिया वो रजिस्टर में स्टोर हुआ, फिर ALU में उसमें ऑपरेशंस हुए, लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, प्लस माइनस, जैसे मैंने 5 + 6, जैसे मैंने टाइप किया 5 + 6 नैनो सेकेंड के लिए यहाँ पे गया, फिर ALU ने इस पे ऑपरेशन करना है, ये 6 5 का 11 बना दिया। अब ये 11 भी टेम्परली स्टोर होगा ALU में ही, कहाँ, एक्यूमुलेटर में। फिर यहाँ से ये जाएगा कहाँ पे, CPU में, और CPU डाटा बस की हेल्प से इसको स्क्रीन पे डिस्प्ले कर देगा। यही मेन चीज़ें हैं। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, अगर नहीं हुआ होगा कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं दोबारा से बता दूंगी क्या चीज़ें हैं। मैंने टाइप किया कीबोर्ड से, कीबोर्ड बफर में नैनो सेकेंड के लिए स्टोर हुआ 5 + 6, फिर वो गया रजिस्टर में, और रजिस्टर भी ALU का ही पार्ट होते हैं, नैनो सेकेंड के लिए किसी भी डाटा को पकड़ के रखते हैं, होल्ड करके रखते हैं प्रोसेसिंग से पहले। ये आया, अब ये गया ALU में, क्योंकि अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट में ही क्या होती है, कैलकुलेशन, प्लस माइनस, लॉजिकल ऑपरेशंस, तो इसने कर दिया 11 बना दिया। अब ये 11 भी तो स्टोर होगा ना, तो एक्यूमुलेटर, A से एक्यूमुलेटर, A से ALU, इस एक्यूमुलेटर में सिर्फ और सिर्फ ALU के जो ऑपरेशंस हुए होते हैं ना, प्लस माइनस डिवीजन, वही चीज़ें नैनो सेकेंड के लिए स्टोर रहते हैं एक्यूमुलेटर में, और फिर CPU में प्रोसेस होके बाहर डाटा बस से डिस्प्ले हो जाता है। होप कि ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। मशीन साइकिल क्या है, क्योंकि ये आपको डेफिनेशन दे देंगे और नीचे पूछ लेंगे ये कौन सा साइकिल है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो प्रोसेस है ऑपरेंड का फेच होना, फिर ऑपरेशन का होना, रजिस्टर, ALU, एक्यूमुलेटर का, तो ये मशीन साइकिल है। अब इसके बाद जो वीडियो चलेगी उसमें मैं अरिहंत का जो टेक्स्ट है वो अच्छे से डिस्कस करूँगी। इसमें भी इससे पहले हम पढ़ेंगे क्या, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, कैसे कैसे काम करती हैं, क्या टाइप्स हैं, देन कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। इन 2 चीज़ों को डिस्कस करने के बाद अरिहंत बुक का चैप्टर शुरू हो जाएगा, फिर हम उसको डिस्कस करेंगे विद द